छात्राओं, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं। चैप्टर प्रथम का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें आप सभी बच्चों का बहुत ही स्नेह और प्यार मेरे चैनल को मिला, जिसमें निरंतर काफ़ी लाइक शेयर कमेंट होते रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज एक नई वीडियो लाया हूँ और उसका टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इसमें दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव पर धनावेश होगा और एक ध्रुव पर ऋणावेश होगा। यदि हम दोनों ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो एक निकाय बन जाता है, एक संरचना प्राप्त होती है, वही हमारा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव होगी। जैसा कि डिफिनेशन में दिया गया है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर अल्प दूरी का आशय अर्थ है कि थोड़ी दूरी, बहुत कम दूरी, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl HBr, यहाँ पर HCl जो है, अगर इसको हम विभाजित करेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यदि इनको कंबाइन कर कंपाउंड बनाएंगे तो HCl हो जाएगा। यानी पर एक सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और क्लोरीन पर क्या, माइनस क्यू आवेश है। दोनों को मिला देंगे तो HCl एक यौगिक बन जाएगा और यही हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसी प्रकार बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेश हों, जैसे कि इससे पहले टॉपिक आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, उसमें दो बिंदु आवेश थे, एक पर प्लस क्यू था, एक पर माइनस क्यू था। तो दो बिंदु आवेशों में से एक आवेश, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू में से हम कोई एक आवेश ले लेंगे। एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय P। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर, मात्रक होगा कूलाम मीटर। यहाँ पर बेटा चित्र के माध्यम से समझाएंगे। चित्र में एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब इसके दो ध्रुव है, एक ध्रुव पर माइनस के क्यू है, एक पर प्लस के क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी बोली जाती है वो थोड़ी दूरी होती है, वो कितनी है, 2L है। तो यहाँ पर चित्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो P एरो का जा रहा है, माइनस ऋणावेश से धनावेश की ओर जा रहा है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, P वेक्टर बराबर Q क्रॉस 2L, मतलब Q क्या है, दो बिंदु आवेशों में से एक बिंदु आवेश का परिमाण है और उनके बीच की दूरी जो अल्प दूरी होती है 2L, उनका गुणनफल है। तो फॉर्मूला हो गया P बराबर Q गुणे 2L। इसका मात्रक आप फॉर्मूले से रेडी कर सकते हैं, जैसे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो गया आपका, कूलाम मीटर हो गया। यदि हम इसकी विमा की बात करते हैं, यदि हम इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, जैसे Q है और Q बराबर क्या होता है, IT। यहाँ पर आवेश होता है वो Q बराबर IT होता है, और आवेश में Q बराबर IT और I क्या होता है, धारा है, और धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और इसे T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर Q बराबर Q की, अगर आवेश की अगर विमा की बात करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो हम इसका विमेय सूत्र निकालना जा रहे हैं, तो Q का क्या होगा, 80 होगा, और जो मीटर है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर को हम विमेय रूप में L से लिखते हैं, तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, 80L। इसको हम लिख सकते हैं LTA। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों आप एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं इसी फार्मूले पे आधारित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कीजिए। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो ये माइनस क्यू का मान है, और प्रोटॉन पर धनावेश होता है प्लस क्यू का मान हो जाएगा। लेकिन हमें इनके बीच की दूरी दे रखी है, तो जो बीच की दूरी है यानी कि वो अल्प दूरी है, वो क्या लिखेंगे, 2L लिखेंगे। अल्प दूरी को 2L से लिखते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, तो गुणा 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है P द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है P। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर Q गुणे 2L। लेकिन इसमें Q की भी जरूरत पड़ेगी, और Q तो दिया नहीं है, तो हम Q क्या करेंगे, Q की लगे आवेश ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं।
के क्यू आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और 12 का मान है 0.53 गुणा 10 की घात माइनस के 10। तो बच्चों 0.53 और 1.6 की जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0.848 और इनकी जो घातें होंगी गुणा में घातें जुड़ी आती हैं तो माइनस के 19 और माइनस के 10 माइनस के 29 हो जाएगा आपका। और आंसर आप इधर भी छोड़ सकते हो। आंसर क्या बेटा कूलाम मीटर है। कूलाम मीटर यदि आप चाहें तो इससे थोड़ा और पॉइंट को उधर ले जाएंगे 8.48 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस की एक घात माइनस की हो जाएगी, तभी आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 8.48 और गुणा 10 की घात माइनस के 30 मात्र हो जाएगा आपका कूलाम मीटर।